हेलो बच्चों, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। आज मैं आप लोगों को चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.3 उसका क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 4 करवाने जा रही हूँ। पिछले क्वेश्चंस मैंने पिछले वीडियो में करवा दिए थे, तो आज चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4। तो देखिए, क्वेश्चन पढ़ लीजिए पहले। मीना वेंट टू अ बैंक टू विथड्रॉ ₹2000 है। मीना एक बैंक में जाती है 2000 रुपए निकालने के लिए। सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड 100 ओनली। सिर्फ 50 और 100 के डिनोमिनेशन में ही उसको रुपए चाहिए थे। तो मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। तो टोटल नोट्स उसको मिले 25। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100 सी रिसीव्ड। तो बस अब यही से हमें ये लेट करना है। जो चीज हमसे पूछा गया है उसी को मान लेना है। तो हम मान लेते हैं कि लेट नंबर ऑफ ₹50 नोट इज x। ठीक है, तो बस हम यही से आंसर इसका शुरू करते हैं। लेट नंबर ऑफ ₹50 नोट इक्वल टू है x, और नंबर ऑफ ₹100 नोट ये हम मान लेते हैं y। ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसमें बोला है कि मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, मतलब ₹50 और ₹100 मिला के टोटल नोट्स हुए 25। तो अगर इन दोनों को हम प्लस कर देंगे तो हमारा 25 आ जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन ये हमारा आ जाता है x प्लस वाई इक्वल टू 25। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 बन जाता है। ठीक है, बाय द फर्स्ट केस, फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से हमारा ये इक्वेशन बनता है। ठीक है, ये समझ में आया। अच्छा, उसके बाद उसको निकालने कितने थे, मतलब टोटल अमाउंट कितना था 2000। ठीक है। अच्छा, उसने 50 रुपए के एक्स नोट निकाले और 100 रुपीज के वाई नोट। ठीक, तो अगर हम देखते हैं क्या पूरा टोटल क्या है, 2000 रुपीज है। ठीक है, तो एक्स नोट है 50 के, तो हमारा दूसरा इक्वेशन किस तरह से बनेगा, 50x। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ नोट्स है x। अगर 50 रुपए के 2 नोट मिलाएंगे तो 100 रुपीज होगा कि नहीं। तो इसलिए हम नंबर ऑफ नोट्स और अमाउंट दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा टोटल अमाउंट आ जाएगा। तो उसको मिले सिर्फ 50 और 100 के ही नोट, और अमाउंट कितना निकालना था 2000। तो बस अब इसमें हम 100 वाला भी ऐड कर देंगे, तो प्लस 100y। ये बात समझ में आ रही है ना कि 100 के नोट y है, नंबर ऑफ नोट्स है y और अमाउंट है 100। तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो टोटल अमाउंट आएगा। तो ये हमारा हो गया 2000 के बराबर। क्लियर, ये बात समझ में आ रही है। अब इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो पूरे इक्वेशन को अगर 50 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा ये ऐसा शॉर्ट बन जाएगा, x प्लस 50 से डिवाइड करेंगे हो जाएगा 2y, और इक्वल टू इसको अगर 50 से डिवाइड करते हैं तो 54 जा 200 और ये 40, ऐसा हो गया। अब हमारा ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया, थोड़ा शॉर्ट हो गया। ठीक है, क्लियर, समझ में आया। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा ये जो पूछा गया आ जाएगा। तो सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को हम एक साथ लिख लेते हैं, सॉल्व करते हैं। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 एक साथ लिख के करेंगे तो एलिमिनेशन मेथड से इजीली हो जाएगा। तो x प्लस वाई इक्वल टू 25 हमारा फर्स्ट इक्वेशन, और दूसरा इक्वेशन हमारा आया है x प्लस 2y इक्वल टू 40। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 आ गया। ठीक है, अब बाय द एलिमिनेशन मेथड हम करेंगे तो बस सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऑन सब्ट्रैक्टिंग तो हम साइन चेंज करेंगे, तो हमारा x दोनों इक्वल है, बस साइन चेंज करने से ही हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे हम लिख सकते हैं ऑन सब्ट्रैक्टिंग। ये तो मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया हुआ है, ऑन सब्ट्रैक्टिंग। यहाँ शॉर्ट में लिख लो, ये इस साइड लिख लो, कहीं भी लिख लो, ऑन सब्ट्रैक्टिंग। ठीक है, ये हमारा x कैंसिल आउट हो गया, या ये नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, आंसर इसका मतलब आना चाहिए, प्रोसेस सही होना चाहिए। -2y में से +y घटेगा तो हो जाएगा हमारा -y। अब ये -40 है, +25 है, तो इसमें भी हमारा 40 में से 25 घटाएंगे, आएगा हमारा -15। तो वो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, हमारे पास y आ गया 15। तो y हमारा क्या था, 100 रुपी नोट। 100 रुपी नोट की नंबर आ गई 15। अब बस y की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं तो x आ जाएगा। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 हमारा है x प्लस वाई इक्वल टू 25, x प्लस वाई इक्वल टू 25।
हमारा y की वैल्यू निकल चुकी है 15, तो हम y की जगह 15 रखेंगे इक्वल टू 25। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 माइनस 15 कितना आ गया 10। तो x इक्वल टू आ गया हमारा 10। बस आ गया आंसर हमारा। तो नंबर ऑफ ₹50 नोट कितना है x मतलब 10। तो हम यहाँ आंसर लिख देंगे नंबर ऑफ ₹50 नोट equal to 10 and number of ₹100 note equal to 5। ठीक है, क्लियर हुआ। y की वैल्यू जो है 15, ₹100 नोट कितना है 15 निकालना है। तो ये y जो है ₹100 नोट की नंबर है और x जो है ₹50 नोट की नंबर है। तो क्लियर हुआ, ये सवाल कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब हम इसका लास्ट पार्ट जो है इस लास्ट पार्ट 5th पार्ट वो करवाती हूँ। ठीक है, ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, मैं लास्ट पार्ट करवाती हूँ। हाँ बच्चों देखिए, ये अगला क्वेश्चन है पार्ट नंबर 5। क्वेश्चन को पहले समझ लीजिए। अ लेंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयरआफ्टर। मतलब एक लाइब्रेरी है जो बुक देती है उधार, तो एक फिक्स चार्ज में रखा हुआ है फर्स्ट 3 days के लिए, और 3 days के बाद जितने दिन भी आप रखोगे बुक को उसके एक्स्ट्रा चार्जेस पड़ेंगे पर डे के हिसाब से। तो सरिता पेड ₹27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 days। तो सरिता ने 27 रुपीज दिया बुक के लिए जो कि 7 days के लिए उसने रखा। तो हम मान लेते हैं लेट फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 days। तो लेट फिक्स्ड चार्ज फॉर फर्स्ट 3 days। 3 days के लिए फिक्स चार्ज है ये x है। ठीक है, फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 days इक्वल टू x और चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। आगे क्या पूछा है चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, तो ये हम y ले लेते हैं। चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे इक्वल टू y। ये चीज समझ में आई। ठीक है, x तो 3 days के लिए पड़ेंगे, फिर बाकी के जो डेज बचते हैं तो सरिता ने कितने दिन के लिए लिया बुक 7 days के लिए। 7 days के लिए तो 7 days में 3 days तो घट गए क्योंकि 3 days के लिए तो x ही पड़ेगा और उसके बाद वाले डेज के लिए y चार्ज पड़ेगा पर डे के हिसाब से। चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे y पड़ेगा पर डे के हिसाब से। ठीक है, तो हमारा इक्वेशन यहाँ से बनता है x तो पढ़ना ही पड़ना है और प्लस सरिता ने 7 days के लिए लिया तो 7 में से हम 3 days माइनस कर देंगे, बचेंगे 4 days। तो एक डे के लिए y पड़ रहा है तो 4 days के लिए कितना पड़ेगा 4y। ठीक है, और कितना दे रही हो ₹27। तो हमारा इक्वेशन नंबर 1 बन गया है। बाय द गिवन कंडीशन, यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो बाय द गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन, ठीक, एक इक्वेशन हमारा ये बन गया। अच्छा, सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगा फिर। सूजी पेड ₹21 फॉर द बुक सी केप्ट फॉर 5 days, जो 5 दिन के लिए ही रख रही है तो एक्स्ट्रा चार्ज तो उसको भी पे करना पड़ेगा और 5 दिन में 3 दिन घट जाएंगे तो बचेंगे कितने 2 दिन बचेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 2y इक्वल टू ₹21। कितना दे रही है 21। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं। x एक्सिस में देखो दोनों इक्वल है, खाली बस हम ऑन सब्ट्रैक्टिव लिख करके और इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं, साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये x x कैंसिल आउट हो गया, 4y में से 2y घटेगा तो हो जाएगा 2y। 27 में से 21 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 6। तो 2y इक्वल टू हो गया 6। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 2/1 में हो जाएगा, 3 हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल। तो y इक्वल टू 3। अब y की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब इस y की वैल्यू को किसी भी क्वेश्चन में पुट करके हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो बस पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 या 2, जो भी 2 में कर लो। चलो, तो x प्लस 2y है तो 2y की जगह पे हम 3 रख देंगे इक्वल टू 21। तो कितना आ गया x प्लस 6 इक्वल टू 21।
2 3 जा 6। अच्छा x इक्वल टू 21 माइनस 6, 21 माइनस 6, 21 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 15। ठीक है, तो x हो गया हमारा 15। क्लियर? तो अब हमारे पास ये आंसर आ गया, x की वैल्यू आ गई 15। अब इसको आंसर जैसे लिखना बताया वैसे आप लोग लिख लो। क्या x है हमारा, क्या है फिक्स चार्ज। तो आंसर जरूर लिखना, आंसर जैसे वर्ड प्रॉब्लम में दिया हुआ है वो जरूर लिखना। तो फिक्स चार्ज इक्वल टू ₹15 और एक्स्ट्रा चार्ज फॉर पर डे, एक्स्ट्रा चार्ज पर डे ऐसे लिख लो, अपनी लैंग्वेज में लिख लो, एक्स्ट्रा चार्ज पर डे इक्वल टू रुपीस कितना आया था हमारा भाई 3। मतलब हर दिन के हिसाब से 3 रुपीस ले रही है लाइब्रेरी और फिक्स चार्ज ₹15 कर रखा है। ठीक है बच्चों, तो क्लियर हुआ, ये सवाल समझ में आया। अब हमारा चैप्टर 3 कंप्लीट हुआ, एक्सरसाइज 3.3 भी कंप्लीट कर दिया मैंने। तो आज इतना ही, बाकी आगे क्या करवाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, जो भी करवाऊंगी मैं बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है बच्चों, तो आप लोग पढ़ते रहिए मन लगा करके और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आज के लिए इतना ही, बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।